हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हालचाल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले के वाईटी अचीवर बैच में, जहां पर हम अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज को डेली बेसिस पे इस शेड्यूल के साथ पढ़ रहे हैं। आपकी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज जिम्मेदारी आपके भाई ने ली है। बस आपको क्या करना है, रोज 5 से 6 के बीच में अपने भाई के साथ जुड़ जाना है और डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है। और हाँ, अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का वेट कर रहे हो, अभी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक शेयर कर दो जो यूट्यूब से फ्री पढ़ना चाहता है। चलिए बच्चों, तो हमने बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया था, बट आप लोगों के मैसेज मेरे पास आने लगे कि भैया प्लीज एमसीक्यू और केस स्टडी भी साथ की साथ करा दो। तो मैंने कहा क्यों ना बच्चों की बात मानी जाए, इसलिए मैं लेके आया हूं आज एमसीक्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चा पार्टी चलो, ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, अपने भाई के साथ इस टॉपिक के एमसीक्यू को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ रूल समझ लो। मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, 4 ऑप्शन बताऊंगा, आपको उनमें से सही आंसर को मेरे बताने से पहले ही अपने माइंड में सेट कर लेना है कि भैया इसका आंसर ये होगा। ठीक है, वो आंसर सही होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो गलत होता है, इन केस जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा है चैप्टर, मैंने आपको हर चीज रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके समझाई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। बट अगर फिर भी कुछ गलत होता है, इन दैट केस आपको उसका सही रीजन समझना है साथ की साथ। क्लियर? डन? शुरू करें? बहुत बढ़िया। चलिए, तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस नॉन एज। कौन सा प्रोसेस फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करती है? सो सिंपल, सो इजी। कौन सा? मैनेजमेंट। बेटा ये सारे किसके पार्ट है? मैनेजमेंट के ही पार्ट है, राइट? तो कौन सा प्रोसेस है जिसको यूज करके ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करती है? बेटा मैनेजमेंट। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर। ये मैनेजमेंट जो है कौन सी तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल है, जरूरी है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन या ऑल ऑफ दीज? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए मैनेजमेंट जरूरी है? बेटा हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज ऑल प्रिवेसिव। ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट, सब में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो क्या है आंसर? ऑल ऑफ द अबव। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, मैनेजमेंट कंटेन अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन दैट इंक्लूड। मैनेजमेंट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कौन कौन से फंक्शन होते हैं बेटा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। याद आए 5 फंक्शंस? ठीक है, तो प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, डायरेक्टिंग भी है, मतलब क्या है? ऑल ऑफ द अबव। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, people in the organization carry out diverse tasks with the aim to achieve। कहता है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो है वो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, अचीव करने के लिए। क्या अचीव करने के लिए काम करते हैं? ऑप्शन ए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी कॉमन ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। सब लोग काम कर रहे हैं क्या अचीव करने के लिए? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव वो क्या है? एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, सभी लोगों का एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। तो क्या होगा बेटा? कॉमन ऑब्जेक्टिव। इजी। चलिए, अगला, सक्सेसफुल मैनेजमेंट एंश्योर दैट। जब हम सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं तो उससे क्या इंश्योर होता है? गोल आर अचीव विद द लीस्ट कॉस्ट। जो गोल्स है वो कम से कम लागत में अचीव हो जाता है। टाइमली अचीवमेंट होता है गोल का, दोनों या कोई भी नहीं। आपको पता है जब हम अच्छा मैनेजमेंट करते हैं तो हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। कैसे? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में भी और टाइमली भी हम अचीव कर पाते हैं। तो भैया हम लीस्ट कॉस्ट में भी अचीव करते हैं और टाइमली भी अचीव करते हैं, तो मतलब ये दोनों ही ऑप्शन हो गए। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? बोथ ऑफ द अबव। इजी, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला क्वेश्चन आया, एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद। एफिशिएंसी किस चीज से जुड़ी हुई है? एफिशिएंसी, याद आया, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी किससे जुड़ी था? कॉस्ट से, कि हमें अपने काम को कंप्लीट करना है लीस्ट कॉस्ट में, कम से कम लागत में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डूइंग द राइट थिंग, डूइंग थिंग राइट, अचीविंग एंड रिजल्ट या नन ऑफ द अबव। कौन सा आएगा बेटा? डूइंग थिंग राइट।
चीजों को सही तरीके से करना पड़ेगा जिससे कि हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, जिससे कि हमारी कॉस्ट कम से कम आ सके। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब इफेक्टिवनेस किससे रिलेटेड है? एफिशिएंसी कॉस्ट से, इफेक्टिवनेस टाइम से। ठीक है, डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटी, अचीविंग गोल, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, राइट टास्क करना है, ठीक है जी, एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, गोल अचीव करना है, सभी चीजें है ना बेटा, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑल ऑफ द अबव। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब थोड़ा सा केस वाला क्वेश्चन आ गया। रोहन जो है वो वर्क करता है प्रोडक्शन मैनेजर की तरह in a global enterprise limited. He has been given the task of getting 1000 unit of hand woven table mat manufactured at the cost of 150 per unit within 10 days. तो भैया 10 दिन के अंदर उसको टारगेट दिया गया कि आपको 1000 यूनिट जो है वो हैंड वोवन टेबल मैट बनाने हैं, और हर एक की जो कॉस्ट है वो 150 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू कंप्लीट एज एन इफेक्टिव मैनेजर ही मस्ट एंश्योर दैट, कि अगर मैं उसे इफेक्टिव बोलूं, इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब जो अपने काम को टाइमली कंप्लीट कर ले, तो इनमें से कौन सा होगा? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड 150। भैया कॉस्ट 150 से ऊपर नहीं है तो वो एफिशिएंट हुआ, इफेक्टिव नहीं हुआ। द वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 10 डेज इवन एट हायर कॉस्ट। हमें कॉस्ट से मतलब नहीं होता यहाँ पे, बस हमारा काम जो है वो टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। कैसे कंप्लीट होना चाहिए? टाइमली। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? ऑप्शन बी। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अगला भी वही वैसे ही क्वेश्चन है। जय इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर। तो जय जो है वो मार्केटिंग मैनेजर की तरह काम कर रहा है इन अ कंपनी। हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ सेलिंग 1 लाख यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹100 पर यूनिट विद इन 20 डेज। कि भैया उसको काम दिया गया हमारे मार्केटिंग मैनेजर को, भैया 1 लाख यूनिट जो है तुझे क्या करनी है? सेल करनी है 100 रुपए के हिसाब से 20 दिन के अंदर। ही इज एबल टू सेल ऑल द यूनिट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। उसने सेल तो कर दी, बट had to sell last 1000 unit at 20% discount in order to complete the target। भाई इसने बेच तो दी, पर जो आखिरी की 1000 यूनिट थी ना वो इसने डिस्काउंट पे बेच दी, जिससे कि टाइमली उसका काम जो है वो कंप्लीट हो जाए, सारी यूनिट बिक जाए। ठीक है, चलिए, तो भैया यहां पर उसने टाइमली काम कंप्लीट कर लिया तो वो इफेक्टिव है, बट उसने डिस्काउंट दिया जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ गई तो वो एफिशिएंट नहीं है। इफेक्टिव तो है पर एफिशिएंट नहीं है। क्लियर हो गया? चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो उसको क्या कंसीडर करेंगे? एक इफेक्टिव मैनेजर। इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर। मैनेजमेंट बेकार कब कही जाएगी? जब वो एफिशिएंट हो बट इनफेक्टिव हो, इफेक्टिव हो बट इनएफिशिएंट हो, बोथ इनएफिशिएंट एंड इनफेक्टिव। सिंपल सी बात है, अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो बेकार है, उससे घटिया तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तरंग एंटरप्राइज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल बाय 30%। ये अपनी सेल को 30% बढ़ाना चाहते हैं इन द नेक्स्ट क्वार्टर, अगले क्वार्टर में। तो कह रहा है कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का जो यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है? ठीक है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा फीचर मैनेजमेंट का यहाँ पर दिखाया गया है? क्या बात हो रहा है यहाँ पे बेटा? क्या बात हो रही है कि भाई सेल को बढ़ाना है। सेल क्या है इनकी? सेल को इंक्रीज करना क्या है इसका गोल? तो गोल को अचीव करने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो कौन सा है बेटा? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अगला, मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं मैनेजमेंट बहुत जरूरी है भैया, और बराबर इंपॉर्टेंस है उसकी। अगर आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो वहां पर भी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है जी, जरूरी है, कौन मना कर रहा है? एज इट इज टू रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, कह रहा कौन सा फीचर जो है यहाँ पे मैनेजमेंट की बात की जा रही है, किस फीचर की बात की जा रही है यहाँ पे? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, या मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी? कौन से फीचर की बात हुई है बताओ? मैं बताता हूँ। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट हर जगह पर है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो। ठीक है, चलिए, अगला, मैनेजमेंट
translate the work to be carried out in term of goal to be achieved and assign the means to achieve. ठीक है, this statement related to, क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट जो है वो क्यों किया जाता है, ट्रांसलेट द वर्क टू बी कैरिड आउट, जो अपना काम करना है हमें, ठीक है ना, किसकी, गोल की टर्म में, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कह रहा है ये स्टेटमेंट में से किससे रिलेटेड है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन और ऑल ऑफ द वर्क। बहुत सिंपल है, किसके बारे में बात हो रही है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क की, ठीक है। आपको पता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, 3 डायमेंशन होते हैं हमारे पास, है नहीं, इसलिए मल्टी डायमेंशन बोलते हैं ना मैनेजमेंट को, पर यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क की, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश, इजी। चलिए, कीपिंग इन व्यू द चेंज इन द कंज्यूमर डिमांड एंड प्रेफरेंसेस, भाई कंज्यूमर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, टेस्ट मेकर जो बेकरी थी उसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया शुगर और फैट अपने प्रोडक्ट में, शुगर और फैट कम कर दिया, क्योंकि भैया कंज्यूमर को पसंद नहीं आ रहा, आजकल कंज्यूमर बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो शुगर और फैट इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में कम कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो कह रहे हैं इनमें से किस चीज के बारे में बात हो रही है, मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन या मल्टी डायमेंशन। इन्वायरमेंट में जो चेंज हुआ उसके हिसाब से, कंज्यूमर की नीड के हिसाब से इन्होंने अपने प्रोडक्ट को चेंज किया, जिसमें उनकी मैनेजमेंट ने हेल्प करी, तो मैनेजमेंट ने इनके ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाया, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डायनेमिक फंक्शन, ठीक है जी। ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, नॉट, ध्यान ना, कौन सा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेटा, याद है, सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ, कि भाई इतना कमा ले कि सरवाइव कर जाए मार्केट में, कि अपनी कॉस्ट कवर कर ले, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं, एंड देन फिर ग्रोथ के बारे में बात करते हैं कि भैया अब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना है, ठीक है। चलिए, तो अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, ये क्या हो गया भाई, सर्वाइवल हो गया, ये तो है हमारा। अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर रिस्क ऑफ बिजनेस, बिजनेस का रिस्क कवर करना है, मतलब प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है। इंक्रीज इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इन द लॉन्ग रन, भैया बिजनेस को ग्रो करना है, तो ये भी कौन सा है हमारा, ग्रोथ। तो तीनों है तो चौथा नहीं होगा, चौथा है कौन सा, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉय, भैया एम्प्लॉय को जो एजुकेशन देने की बात हो रही है वो आएगा उसका सोशल ऑब्जेक्टिव में, अरे बस समझ में, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, क्लियर। चलिए अगला, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट बिकॉज, कह रहे हैं मैनेजमेंट को हम आर्ट कंसिडर करते हैं, इनमें से कौन से रीजन की वजह से, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है। अगला, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, different principle of management are brought into effect differently by different manager। आ गया हमारा पॉइंट सी वाला, कि भैया आर्ट क्या है, आर्ट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं भैया, आर्ट क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड होता है, यहाँ पर प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो भी थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा, आर्ट जो है वो आर्टिस्ट है अपने हिसाब से अपनी स्किल और अपनी क्रिएटिविटी से अप्लाई करता है। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर होता है, जो भी मैनेजमेंट कर रहा है, जो डिसीजंस ले रहा है, अपनी क्रिएटिविटी और अपने एक्सपीरियंस से लेता है, हाँ या नहीं, क्लियर। तो वो सारे पॉइंट्स कहाँ गए हमारे, डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट, यहाँ पे अलग अलग प्रिंसिपल को मैनेजमेंट अप्लाई किया जाते हैं, ठीक है, डिफरेंटली, अलग अलग मैनेजर अपने हिसाब से उसको अप्लाई करता है, ठीक है बेटा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी वाला ऑप्शन, बहुत बढ़िया, शाबाश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला, द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज टू, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेशनशिप होती है, ठीक है, उससे क्या चीज ऑर्गेनाइजेशन में बन के आती है, डिफरेंट फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एज मल्टी डायमेंशन एक्टिविटी और मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी। बताइए क्या बन के आता है, किसकी वजह से, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, डिफरेंट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जो एक हायरार्की होती है वो आपके ऑर्गेनाइजिंग स्टेज पर सेट की जाती है कि ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये सुपीरियर है, ये सबऑर्डिनेट है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी ये अथॉरिटी है, ठीक है। तो वहां से आपके पास अलग अलग लेवल जो है वो बन के आते हैं, क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, where the following is not
डेजिग्नेशन रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपको पता है 3 लेवल पे होते हैं हमारे पास मैनेजमेंट। सबसे ऊपर सीईओ, जो चेयरमैन वगैरह होते हैं, इनका काम क्या होता है? पॉलिसीज बनाना, प्रोग्राम बनाना, रिसोर्सेज को असेंबल करना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस या फेलियर के लिए। इसके बाद आते हैं हमारे मिडिल लेवल वाले, जहाँ पर डिपार्टमेंटल मैनेजर वगैरह आते हैं, ठीक है, जो अपने डिपार्टमेंट को संभालते हैं। वो जो पॉलिसी बनाई गई है ऊपर, उनको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, उसको अप्लाई कराते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। इसके बाद है हमारे पास लोअर लेवल मैनेजमेंट, जहाँ पर सुपरवाइजर वगैरह आते हैं, जो एक्चुअल में वर्कर से काम कराते हैं। क्लियर? तो कह रहा है इनमें से कौन सा टॉप लेवल मैनेजमेंट का नहीं है? प्रेसिडेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट, वाइस प्रेसिडेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट, चेयरमैन टॉप लेवल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, भैया ये तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए 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 फटाफट। विद द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू द मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में कौन सा नहीं है? ऑपरेशनल हेड मिडिल लेवल है, सेल्स मैनेजर मिडिल लेवल है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, भैया ये तो टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल के थोड़ी ना है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। चुटकियों में होगा सब कुछ। Where the following is a function of the top level management? क्या इनमें से कौन सा फंक्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट का है? Ensuring quality of output, assigning necessary duties and responsibilities to their departments, taking responsibility for all the activity of the business and its impact on the society, ensuring that safety standards are maintained within the organization. इनमें से कौन सा टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है? क्या क्वालिटी आउटपुट मेंटेन करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का है? नहीं, ये है हमारे सुपरवाइजर्स का। असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में ड्यूटीज देने का काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजर्स, जो अलग डिपार्टमेंटल मैनेजर, उनका काम है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के सभी एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की। ठीक है, और उसका सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, ये भी नहीं को देखना होता है। इजी, बहुत बढ़िया। चलिए, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट पर्टेन टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनमें तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए नहीं है? ठीक है, दे आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजर्स। ठीक है, अपने मैनेजर्स की जितनी भी ऑपरेशनल मैनेजर्स होते हैं इनके, उन सबके लिए मिडिल लेवल में जो होते हैं हमारे पास होते हैं रिस्पांसिबल। ठीक है जी, होते हैं तो। ठीक है, दे आर रिस्पांसिबल फॉर द वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए कौन रिस्पांसिबल है? किसको बोला जाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट को, मिडिल वालों को नहीं। ये वाला नहीं है, बात खत्म। ये वाले स्टेटमेंट मिडिल लेवल के लिए नहीं है, टॉप लेवल के लिए है। इजी। चलिए आगे चलते हैं। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर लोअर लेवल मैनेजर। क्या लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए कौन सी इनमें से स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, नॉट ट्रू। एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। लोअर लेवल मैनेजर वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो सुपरवाइज करते हैं, मेनली सुपरवाइजर्स होते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो एक्टिविटीज होती है वर्कर्स की उसको कंट्रोल करते हैं, एक सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनके फीडबैक्स को प्रोवाइड करते हैं, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उनका काम नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, ये काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तो ये नहीं आएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच डज नॉट इंटरेक्ट विद द वर्कफोर्स डायरेक्टली। कहते हैं इनमें से कौन सा लेवल है मैनेजमेंट का जो डायरेक्टली वर्कफोर्स मतलब लेबर से कांटेक्ट में नहीं होता। ठीक है, सुपरवाइजर डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है क्योंकि वही सुपरवाइज करता है। ऑपरेशनल मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर या मिडिल लेवल मैनेजमेंट? सिंपल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, और ये तीनों ही लोअर लेवल मैनेजमेंट के पार्ट है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में वर्कर के नहीं होता। इजी, बहुत बढ़िया। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सर्व एज अ लिंक बिटवीन द टॉप एंड फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन मतलब क्या होता है समझते हो? लोअर लेवल। तो टॉप और लोअर लेवल के बीच में लिंक कौन है? मिडिल लेवल। सो इजी, सी ऑप्शन आ गया हमारा। ठीक है, और चलिए, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। कह रहा है कौन सा फंक्शन है जो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड है? टू बी कैरिड आउट इनटू डिपार्टमेंट। वो एक्टिविटीज को हम अलग डिपार्टमेंट में बांटते थे, डिपार्टमेंट्स में बांटना। ठीक है, एंड क्रिएटिंग मैनेजमेंट हायरार्की, वो एक हायरार्की क्रिएट करना। बट आप लोगों को याद है हमने 5 फंक्शन पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। याद है? प्लानिंग में हम क्या करते थे? डिसाइड करते थे करने से पहले कौन करेगा, कब होगा, कैसे होगा, सबको डिसाइड करते थे, थिंकिंग बिफोर डूइंग। अब एक बार डिसाइड कर लिया, उसके बाद हम क्या करते थे?
पूरे टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते थे, और जो सेम तरह का काम था उसको डिवाइड करते हैं, ग्रुप करते हैं इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। और हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक हेड सेट करते हैं कि इस डिपार्टमेंट को ये चलाएगा, और जितने भी इंप्लॉई है उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की। आ रही बात समझ में? ये सब काम कहाँ हो रहा है? ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। तो ये सब काम कहाँ होगा? हायरार्की क्रिएट करना, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना, ग्रुपिंग करना, किसमें होगा? ऑर्गेनाइजिंग में। किसमें होगा? चलिए, तो अगला आता है बेटा हमारे पास, दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू लेइंग डाउन द फाउंडेशन फॉर द कैरिंग आउट ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुली। में बाकी फंक्शन के लिए एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है आपका ये फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन कौन सा होता है? प्लानिंग। फाउंडेशन कौन देगा? प्लानिंग देगा, कि वहीं पे सब कुछ डिसाइड करते हैं कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कौन करेगा, सब कुछ वहीं डिसाइड करते हैं, सब कुछ फाउंडेशन वहीं पे बनती है, हाँ या नहीं? तो कौन सा हो गया? प्लानिंग। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सिर्फ किसका पार्ट होता है? कौन से फंक्शन का पार्ट होता है? अच्छा, हमने अभी ऑर्गेनाइजेशन तक की बात की थी। ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या आता है? क्या आता है? क्या आता है? क्या आता है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट करना, एम्प्लॉइज को बताना काम कैसे होगा, क्या होगा, उनको मोटिवेट करना, लीडरशिप प्रोवाइड करना, जिससे ये काम जो है वो सही तरीके से हो सके, वो लोग सब मिलके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए काम कर सके। तो वो क्या होता है? सब कुछ डायरेक्टिंग। क्या होता है? डायरेक्टिंग। क्या होता है? डायरेक्टिंग। बहुत बढ़िया, शाबाश। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू द प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सही बंदे को सही जॉब पर पहुंचाने को क्या कहते थे हम लोग? स्टाफिंग। ठीक है, याद आ रहा है? बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला, इट इज फोर्स दैट बिल्ड ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये एक ऐसा फोर्स है जो सारे फंक्शन को बिल्ड करता है, साथ में लेके आता है। याद है हमने बात की थी मैनेजमेंट की आत्मा की। आत्मा, स्पिरिट ऑफ मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यही होता है जो सारे फंक्शंस को साथ में लेके आता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करता है। ठीक है, बिना कोऑर्डिनेशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चलिए, कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट, बिकॉज इट इज कॉमन थ्रेड दैट रन थ्रू ऑल द एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये वो थ्रेड है जो सारी एक्टिविटीज में चलती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, सारी एक्टिविटी से होती हुई जाती है हमेशा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इट इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरिट इन ऑल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हर फंक्शन पे होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है। इट इज ए फोर्स दैट बिल्ड ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो पीछे देख लिया हमने, सारे फंक्शंस को बिल्ड करने का काम भी इसका होता है। तो मतलब ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे फंक्शन किसके? हमारे कोऑर्डिनेशन के। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। सो दैट्स इट, दैट्स इट आवर वीडियो। हमारे एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके सभी एमसीक्यू सही होंगे। अगर फिर भी कोई एमसीक्यू गलत हुआ है और आपको उसका रीजन समझ में नहीं आया कि वो गलत क्यों है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपने भाई से पूछो, आपका भाई आपके डाउट्स को सॉल्व कर देगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जो चैप्टर तो पढ़ चुका है पर उसने एमसीक्यू अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।